हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क 2020 की जो रिसेंट है सीआरपी 9th की जो लिस्ट आई है अलॉटमेंट की, उसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स के कमेंट्स मिल रहे हैं मेडिकल को लेकर। फर्स्ट इशू है कि मेडिकल हमें करवाना है या बैंक करवाएगा, हम क्या करें इसके लिए मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये इस तरह की कोई भी तरह का स्ट्रेस लेना बंद करें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ बैंक्स आपको पहले से, जब आपका मेल आएगा डीबी के लिए तो फिर वो आपको एक फॉर्मेट देंगे और उसमें पूरा क्लियर कट है, अपने नोटिफिकेशन में भी है कि किस लेवल का जो सिविल सर्जन आपको उसके लिए देगा सर्टिफिकेट। अगर वो डिमांड करेंगे तो एडवांस में आपको कुछ नहीं एक्शन लेना है। अगर वो डीबी के जो मेल आए आपका उसमें अगर वो कहें कि आपको मेडिकल बनवा के लाना है तो आपको ओबियस है वो सभी कुछ उसमें फॉर्मेट में होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे और कौन बंदा दे सकता है, राइट। लेकिन ज्यादातर जो बैंक्स का ट्रेंड आजकल जो है वो है कि वो खुद करवाते हैं। जैसे आपको किसी भी हेडक्वार्टर पर, मान लो दिल्ली आपको बुलाया, डीवी का वेन्यू आपका दिल्ली है तो दिल्ली में उनका जैसे ही आप जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आफ्टर डीवी पे। डीवी पहले वो डॉक्यूमेंट आपका देखेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस आपका वो मेडिकल भी नहीं करवाना चाहेंगे। तो डीवी का जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो आपको भेजेंगे किसी एक पर्टिकुलर, जो भी जिससे वो जुड़े हुए कोई भी क्लिनिक है, लैब है, उससे वो उस लैब के पास आपको भेज देंगे। जो भी हॉस्पिटल हुआ, लैब हुआ, जैसी परिस्थिति वहाँ की हुई, ये कोई फिक्स नहीं है। और आपसे सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट लेंगे। लास्ट ईयर आई थिंक ये 1500 से लेके 2000 के बीच में, कोई 1500 था, कोई 1600 ले रहा था, कोई 1700 1800, इसलिए 1500 से 2000 के बीच में आप एक अमाउंट मान के चलिए। आप हायर साइड लेके चलिए जी कि 2000 रुपये के आसपास जब भी आप डीवी के लिए जाएं तो इस हेड के लिए जरूर रखिएगा। अगर आपको पहले से उन्होंने इसके लिए नहीं कहा है कि आपको डीवी के वक्त ये सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको लेके आना, अगर आपको लेके आना तो भी आप पहले करवा के जाएंगे, नहीं तो वो करवाएंगे, राइट। तो उसमें तो पहला इश्यू तो ये आ रहा है जो कमेंट्स में कि हमें बनवाना है क्या। तो अभी आप कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे ही अब, और आई थिंक अब किसी भी दिन आपको डीवी मिलेंगे, राइट। सब कुछ ओपन हो गया, पहले जो राइडर था वो भी खत्म हो गया, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो आपको डीवी मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको मिले, जैसी परिस्थिति हो, अगर आपको पहले बनवाना है तो सभी कुछ उसमें दिया होगा कि कौन कौन सा वो फॉर्मेट है, वो आप जाके, और किस लेवल का बंदा आपको देगा वो सब दिया हुआ है उसमें, तो उससे आप बनवा लेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो करवाएंगे, आपका मेडिकल पक्का होगा बिफोर और आफ्टर। अगर आप के ऊपर वो छोड़ देते हैं, बिफोर होता है वो बेटर है, क्योंकि उसमें आपको भय कम लगेगा कि आप खुद चले जाएंगे, आप में कोई डेफिशिएंसी भी अगर अनफॉर्चुनेटली हुई तो आप उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो करवाएंगे तो आपने, आपको जैसे उनसे डिपोजिशंस ले लिए, फिर आपको एक वो बता देंगे कि जी फला लैब में चले जाइए, आपको लेटर दे देंगे। वहाँ लैब वाला से जैसे ही आप कहोगे जी मैं वहाँ से आया, और आप वहाँ से अकेले नहीं जाओगे, ग्रुप में जाओगे, ओबियस कोई एक आदमी का तो डीवी होगा नहीं, तो वो फिर आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट कर देंगे। और जैसी परिस्थिति है, इन जनरल सेकंड है वो रिजल्ट देते हैं साइन करके कि भाई ये इनके टेस्ट किए और ये इनका रिजल्ट। सेकंड है कि टेस्ट होते कौन कौन से, तो अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस देखने को मिला है, लेकिन अगर आप इन जनरल जो टेस्ट हैं वो जैसे अपने रूटीन के जो टेस्ट है आपके, जैसे एक ब्लड की टेस्ट हो गई, तो ब्लड में क्या हुआ, जैसे ब्लड लिया, ब्लड के टेस्ट है, तो ब्लड में जो भी आपके जैसे सीबीसी काउंट है, देन आपके कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, तो इस तरह के ब्लड यूरिया हो गई आपके, इस तरह के टेस्टेज वो कंडक्ट करते हैं। ब्लड के हो गए, फिर आपका यूरिन लेंगे, यूरिन के टेस्ट भी करेंगे, राइट। फिर इसी में आपके आप जो इससे डायबिटीज से रिलेटेड है, पीपी एंड वो दोनों वो टेस्ट भी होंगे, डायबिटीज के टेस्ट होंगे। ब्लड का हो गया, आपका यूरिन से रिलेटेड हो गया, देन एक एक्सरे भी आपका लेंगे, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे लेंगे। देन आपका ईसीजी भी होगा, ईसीजी, मतलब ये टेस्ट करीब करीब सभी जगह मिले हैं, ईसीजी होगा एक। ये सब जगह नहीं है, लेकिन काफ़ी बैंक्स ने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है।
अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। तो ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, ईसीजी, एक्सरे, यूरिन और ब्लड आपका ले लिया, उससे रिलेटेड जो टेस्ट वो जो भी आपने कभी करवाया हो, कभी कंप्लीट बॉडी आपने किसी अपने अपने का देखा हो बॉडी टेस्ट में, तो ये जनरल जो ब्लड और यूरिन के जो टेस्ट होते हैं वो सब उसके अंदर आ रहे हैं। एक एचआईवी टेस्ट भी होता है, एचआईवी के लिए भी टेस्ट होता है। देन एक बड़ा जो इश्यू है वो है आई टेस्ट को लेके, आई टेस्ट होता है। और आई टेस्ट में जो आपके, एक तो आई टेस्ट में यही होता है कि भी आपके नंबर वंबर जो भी देख लिए, भाई आपके कोई चश्मा लगता है कि नहीं लगता, स्पेक्स लग रहे हैं नहीं लग रहे, ऑलरेडी लग रहे हैं या नहीं लग रहे लेकिन नीड है, ये सब। और एक कलर ब्लाइंडनेस का जो इश्यू सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है वो है, हालांकि ये बड़ा रेयर होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं और आसानी से टेस्ट करवा सकते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जरूर किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके और ये जरूर करवा लीजिए, ताकि आपको पहले से आप कॉन्फिडेंस रहे। आई टेस्ट में और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। और कुछ बच्चों के ऐसे जैसे पिछले 2 साल से ऐसा आ रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया, राइट। ये बट ये सब चीजें इस पर भी डिपेंड, बैंक टू बैंक डिफर करती हैं। बहुत जगह टेस्ट ये नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस से, और कई जगह होता है। हालांकि इसकी कोई नीड मुझे नहीं लगती, कोई आप कोई एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए बिल्कुल बेकार का टेस्ट है, नहीं करवाना चाहिए। लेकिन हुआ है बहुत जगह, और ये प्रॉब्लम भी आई तो एक आध बच्चे की होगी लेकिन आई है। तो अगर आपके किसी सिटी में और आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपना वैम निकाल सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवा। बाकी आई टेस्ट ओबियस आपको पता ही होता है। और इन चीजों में जैसे आई टेस्ट में भी आपकी स्पेक्स भी लग रही है, तो ये नहीं है कि स्पेक्स लगने से वो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेक्स से नहीं, स्पेक्स तो बहुत लोगों के लग रही है, तो और स्पेक्स लगा के आप उनका काम तो कर ही पा रहे हैं ना। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये शुरुआत हुई होगी मेडिकल टेस्ट की, क्यों शुरू हुई, कि आपके कोई एक तो ऐसी डिजीज नहीं हो, कोई क्रोनिकल डिजीज ऐसी डिजीज है भी कल को आपका मेडिकल का जो खर्चा है वो भी ओबियस है हॉस्पिटल वहन करेगा, भी आप नहीं तो काम कर पाओगे। और उनका एक हेड भी, उस हेड में एक खर्चा बढ़ा दोगे, भी आपके ऑलरेडी कोई क्रोनिकल डिजीज है वो चेक करना चाह रहे हैं, साथ ही कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो दूसरों में फैलती है। तो ओबियस है आप एक जो भी आप पीओ है तो पब्लिक डीलिंग है, और क्लर्क है तो आप काउंटर पे सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं, तो उससे भी वो कंफर्म होना चाहते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों के जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड में और इनमें स्टोन आया, जैसे गाल ब्लेडर में स्टोन आ गया, किडनी में स्टोन आ गया, जैसे गाल ब्लेडर और आपके ये ज्यादा गाल ब्लेडर और किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है और आपको पता भी नहीं होती। भाई अगर वो थोड़ी सीवियर है तो ऑब्वियस आपको पता होती है, अदरवाइज आपको पता नहीं। तो इसमें वो आपको 1 मंथ का टाइम दे देते हैं कि आप क्योर करवा लीजिए, क्योंकि ये उनको भी पता है कि दोनों चीजें क्योरेबल है, राइट। तो ये आप कि अगर कोई प्रॉब्लम है पहले से तो एक काम जरूर कीजिए आप। भाई जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे कोई किडनी में स्टोन है, तो आप जैसे तैसे करके उसको कहीं भी भाई किडनी का स्टोन तो पास हो सकता है, तो आप उसको उससे छुटकारा पाइए, राइट। क्योंकि ये जैसे ही टेस्ट होगा तो इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये आइडेंटिफाई हो गाल ब्लेडर और किडनी का स्टोन। इसके लिए फिर आपको वो सर्टेनिटी रिजेक्शन नहीं होगा, बट आपको टाइम देंगे फालतू, आप फिर परेशान होंगे 1 महीने, फिर आप ट्रीटमेंट भी आप लेंगे और फिर महीने भर आपकी ज्वाइनिंग भी डिले होगी, आप एक स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो अगर इन चीज़ों से अगर आपको पहले से एहसास है तो राइट। बाकी आप क्वाइट यंग है कि 23-24 साल 25 साल का बच्चे की बहुत कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। कोई आपके, अगर आपको पहले से पता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको, और क्योरेबल है तो उसको क्योर करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो ये एक सर्टेन टेस्ट है उसमें जो वो, और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि अभी से चिंता मत कीजिए कि मैं करवाऊंगा वो करवाएंगे, मेल आने दीजिए जैसी परिस्थिति है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप टेस्ट कर, तो आप ये मानिए कि आप ज्यादा रिलैक्स मोड में, पैसे दोनों जगह आपके ही लगने, भाई पहले कराओगे आपके पैसे लगने, वहां जाओगे तो भी आपके पैसे लगने। तो वो भी से आप अपने पहले करवाओगे तो कोई डेफिशिएंसी भी नजर आई तो उसके 100 रास्ते निकल जाते हैं। बट वहां तो डेफिनेटली थोड़ा टफ रहता है। बट ये एक सर्टेन टेस्ट है जिसमें आपका ब्लड के, यूरिन के, एक्सरे के, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एचआईवी, आई टेस्ट, राइट।
और इसमें जो प्रॉब्लम्स बच्चों के आई है वो मेनली आपके स्टोन की कोई प्रॉब्लम जैसे उनको नज़र आई। तो डायबिटीज़ अगर आपके है और बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल की ऐसी नहीं है कि भाई आपको मान लो ये लेना पड़ रहा है, आपका इंसुलिन ही आप इनटेक लेना पड़ रहा है, तो ओबियस है वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके पैरामीटर्स उन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं कर रखे। मतलब बैंक ये क्या है कि इनने चाहे बैंक हो या कोई वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, ये कुछ चीज़ों को हाइड करके ही रखते हैं कि आपके ये टेस्ट हुए, लेकिन जैसे गाल ब्लैडर में किडनी में स्टोन आया तो आपको चलो महीने भर का टाइम दे दिया क्योर करके आई। लेकिन अगर आपके जैसे डायबिटीज आप इंसुलिन इंटेक रहे तो आपका क्या करें, ये नहीं है कि भाई आपका जो 3 मंथ्स का या फास्टिंग की इतनी रहनी चाहिए या पीपी इतनी रहनी चाहिए, ऐसा कोई बैंक डिक्लेयर करके नहीं रखता है। ये कुछ उनके हाइड पैरामीटर्स हैं। लेकिन आपके अगर हल्की फुल्की कोई डायबिटीज है, मतलब इंसुलिन इंटेक तक आपकी पोजीशन नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, अगर आपके है तो जितनी आप मिनिमम उस डीवी तक कर सकते हैं, जैसे जो बच्चा डायबिटिक है तो वो किसी भी तरीके से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें टिल डीवी, ताकि कम से कम वहां आए। क्योंकि जब किसी चीज का पैरामीटर आपको नहीं बताया गया, फिक्स नहीं है, तो ओबियस है उनके डिस्क्रिप्शन पे बहुत चीजें, भाई उनका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो वहां की टीम पर भी फिर डिपेंड करने लग जाता है। फिर आप एक बार जैसे उन्होंने रिजेक्शन कर दिया, आप कोर्ट में जाते रहिए, कोई मतलब नहीं है, फिर आप कोर्ट में मुकदमे में लड़े या अपना करियर बनाए, राइट। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी डेफिशिएंसी आपकी है उसमें जितना सुधार किया जा सकता है वो करने की कोशिश कीजिए, बिना डरे हुए। डरोगे तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। और ये चिंता बिल्कुल नहीं करें कि मेडिकल वो करवाएंगे या आप करवाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके ऊपर छोड़े तो मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप में कोई इस तरह की है, जैसे मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, अगर जो भी अफोर्ड कर सकता है बच्चा, वो आई का टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस का जरूर करवा ले, और जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछे कि भाई इसका क्या कुछ तोड़ हो सकता है। साथ ही आपके अगर कोई और भी जैसे डायबिटीज, आई थिंक और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, ब्लड प्रेशर भी आपका चेक होगा, ओबियस होगा, तो बीपी शुगर से रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश यही करें कि बाई मेडिसिन या जैसे भी कि आप जब जाएं उनके पास तो उनको कम से कम मिले। तो वो जैसे माइल्ड रेंज में मिली तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अदरवाइज वो क्या उस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके हो सकता है आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे कि आप पहले इसको आज आपकी, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा है कि ये कई बार इंस्टेंट भी हाइक कर जाता है। आपने स्ट्रेस ले लिया, हाइक कर जाएगी, तो आपको वो टाइम भी देते होंगे कि भाई ठीक है आप जाइए और दोबारा आइए 1 मंथ में, और ये चीज़ें आपके अप टू पैरामीटर नहीं। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट यही है कि कोई भी पैरामीटर डिक्लेयर नहीं कि ये बॉर्डर लाइन है, इससे इस तरफ वाले सेलेक्ट है, इस तरफ वाले रिजेक्ट है, इसलिए उनके जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, निश्चिंत रहना है। बड़ा रेयर कोई बच्चा है जो रिजेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो ये तो मत मान के चलिए, लेकिन अवेयर जरूर रहिए, अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादा अवेयर रहिए, राइट। और आपके शक भी है किसी चीज़ में, कोई डाउट है तो प्लीज़ पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आई थिंक मोर और लेस सभी बच्चे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर और मेल आने दीजिए। और अब देखिए टाइम चेंज हो रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, कोरोना का भी डेफिनेटली जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी खुल गया और नोटिफिकेशन आने लग गए। कल ही आपने देखा बैंक J&K बैंक का नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम्स की डेट आने लगी, बोर्ड के एग्जाम्स की डेट आने लगी, एसएससी ने अपना आगे की डेट्स डिक्लेयर कर दी। तो इन सब से क्या लग रहा है आपको कि बहुत जल्द आपकी डीवी की डेट्स, आप किसी भी दिन आप मेल चेक करते रहिए, आप रेगुलर किसी भी दिन आपको मेल मिल जाए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए गुड